Very good morning, student. Once again, I am here with a new video. I hope you all will be fine and enjoying your study at home with your parents. Before I start this video, take out your book and open chapter number 5, Map Reading. Student, as you all know, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के जो रेस्ट पार्ट हैं उन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लेंगे और चैप्टर 5 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। फर्स्ट हेडिंग है मैप। अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑन अ पेपर दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ एन एरिया। मैप क्या होता है? किसी भी पेपर पे एक फ्लैट ड्राइंग होती है जो कि किसी भी एरिया के लोकेशन को शो करता है। ओके, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। इट इज़ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस विथ अ स्केल। ये किसी भी एक फ्लैट सरफेस पर क्या होती है? एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ होती है। डिफरेंट प्लेसेस कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। जो अलग अलग प्लेसेस होती हैं उन्हें 4 कार्डिनल डायरेक्शन से शो किया जाता है, लोकेट किया जाता है। पीपल हु मेक मैप आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। और जो मैप को मेक करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स के हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैप का टोटल कितने टाइप हैं? मैप कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप। कई टाइप्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट टाइप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप फोकस ऑन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज, कैपिटल्स, सिटीज, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्या कह रहा है? जो पॉलिटिकल मैप होता है वो बेसिकली क्या करता है? जो टेरिटरी की बाउंड्रीज़ होती हैं, कंट्री का लोकेशन होता है, कैपिटल होता है, सिटीज़ होती हैं, स्टेट होती हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, इन्हीं पर ही फोकस करता है। और ये देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से तो दिख नहीं रहा होगा आपको, हो कि सबको दिख रहा हो। अपनी अपनी बुक में आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल मैप है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फिज़िकल मैप। होप सबको ये दिख रहा हो। फिज़िकल मैप अपनी अपनी बुक में आप देखते रहेंगे कि फ़िज़िकल मैप कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप्स शो द फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ। जो फिज़िकल मैप होता है वो अर्थ के फिज़िकल फीचर्स को शो करता है। इट इंक्लूड्स features like the mountains, plateaus, plains and the water bodies। ये किस किस फीचर को इंक्लूड करता है? माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड वाटर बॉडीज़ को भी इंक्लूड करता है। ऐसे तो मैंने क्लास 3rd में अबाउट मैप पढ़ाया भी है, अगर आपको याद होगा तो। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द थीमेटिक मैप्स। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगी? अबाउट द थीमेटिक मैप। इसे भी चलिए पढ़ लेते हैं। थीमेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थीम और सब्जेक्ट सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एंड रेनफॉल। जो थीमेटिक मैप होती है, जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, एक पर्टिकुलर थीम पर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है। जैसे कि अगर किसी पॉपुलेशन दिखानी हो कंट्री की, सिटी की या कहीं की, या फिर फॉरेस्ट का एरिया दिखाना हो, रेनफॉल दिखानी हो, ये सारी चीज़ें हम थीमेटिक मैप पर शो करते हैं। वो किसी भी लेवल पे बना सकते हैं। अ मैप हेल्प अस टू सी द होल वर्ल्ड्स, कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटीज़ एंड नेबरहुड। जो मैप होता है हमें पूरी कंट्री और पूरे वर्ल्ड को, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सिटीज़ हैं, हमारे जो नेबरहुड्स हैं, उन सब को क्या करता है? देखने में हेल्प करता है। दे आर ऑफ द डिफरेंट साइज
हैंडी एंड कैन बी रोल्ड अप, फोल्डेड और कैरीड ईजली। जो ये मैप होते हैं ये अलग अलग साइज़ के होते हैं, सारे मैप एक साइज़ के नहीं होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। आप इन्हें फोल्ड करके कैरी भी कर सकते हैं। हाउएवर मैप्स डू नॉट शो द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्यूरेटली। लेकिन जो ये मैप होता है वो अर्थ के सरफेस को एक्यूरेटली शो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो ओवल शेप में है और ये क्या होता है, फ्लैट होता है, इस वजह से ये एक्यूरेटली उसको शो नहीं कर पाता है। दिस इज बिकॉज अ मैप इज फ्लैट वेयर एज द अर्थ इज राउंड इन शेप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ हमारा फ्लैट है और अर्थ हमारा किस शेप में है, राउंड शेप में है, और मैप क्या होता है, फ्लैट होता है, इसलिए ऐसा है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, पेज नंबर 38। सारे बच्चे पेज नंबर 38 को ओपन कर लेंगे। होप सबको दिख भी रहा होगा। कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग इज अ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। कार्टोग्राफी या मैप मेकिंग क्या होती है? एक स्टडी होती है और एक प्रैक्टिस होती है अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, कार्टोग्राफी क्या है? मैप मेकिंग की एक स्टडी होती है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ अ मैप, मीन्स एलिमेंट में कौन कौन मैप में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं। टू बी एबल टू रीड अ मैप वी मस्ट अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ अ मैप। हमें मैप को समझने के लिए, सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके एलिमेंट्स को भी हम लोग जान सकें, क्योंकि हम तभी मैप को रीड कर पाएंगे जब हम उनके एलिमेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डायरेक्शन। तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन आर द बेसिक गाइडलाइन दैट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द करेक्ट डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या होता है? एक बेसिक गाइडलाइन होती है किसी भी प्लेस को लोकेट करने की, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग करेक्ट डायरेक्शन के बारे में जानें। वी नो दैट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। हमें पता है कि जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। ऑन अ मैप द टॉप शो नॉर्थ एंड द बॉटम इज साउथ। और जो मैप होता है उसमें टॉप पर क्या होता है? नॉर्थ होता है, और बॉटम में क्या होता है? साउथ। और ईस्ट कहाँ पर होता है? देखते रहिएगा ऐसे ध्यान से, दिख रहा होगा सबको ये। ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट लाई ऑन द लेफ्ट। और जो ईस्ट होता है वो राइट साइड में होता है और वेस्ट कहाँ पर होता है? लेफ्ट में होता है। दीज डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन मैप। और ये सारी डायरेक्शन क्या करती हैं? मैप पर किसी भी एरिया को लोकेट करने में हेल्प करती हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। बिसाइड दीज देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। अगर इन डायरेक्शंस को छोड़ दिया जाए तो 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं, और वो कौन कौन सी होंगी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये 4 क्या होती हैं? सब डायरेक्शंस होती हैं। इसे बोलते हैं कंपास। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कंपास क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू लोकेट द डायरेक्शंस। तो कंपास की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन को लोकेट करते हैं। तो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से डायरेक्शन को लोकेट किया जाता है। इट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू अ वॉच। और ये बिल्कुल किसकी तरह दिखता है? एक वॉच की तरह दिखता है। और आप क्या कर सकते हैं? इसे यहाँ पर देख भी सकते हैं, बिल्कुल वॉच जैसा ही दिख रहा है। कंपास दिख रहा है सबको ना? और यहाँ पे देखिए अलग अलग डायरेक्शंस भी शो की गई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं ध्यान से अगर देखेंगे तो अपनी अपनी बुक में। अब चलिए अब हम लोग साइंस एंड
सिंबल्स, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। प्लेसेस, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड द वेरियस अदर थिंग्स आर शोन ऑन अ मैप थ्रू स्मॉल इमेज और आइकन ऑफ द डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर। दीज आर कॉल्ड द साइंस और सिम्बल्स। तो साइन या सिंबल क्या होते हैं? जैसे जो प्लेसेस होते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेम्पल शो करना हो गया या फिर मॉस्क्यू शो करना हो गया, फील्ड शो करना हुआ, रिवर शो करना हुआ, कुछ भी शो करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सिंबल का यूज़ करते हैं मैप में। तो जो ये अलग अलग सिंबल होते हैं, अलग कलर के, अलग शेप के, साइज़ के, इन्हीं को कहते हैं साइन और सिंबल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैं आपको कुछ सिंबल्स और साइन दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। सब लोग पेज नंबर 39 ओपन कर लेंगे और आपको उसमें दिखेगा कुछ यहाँ पे शेप और साइन गिवन है। ये देख पा रहे हैं ना आप लोग? ये कुछ क्या है, शेप और साइन यहाँ पर गिवन है। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सिंबल्स ऑन अ मैप स्टैंड फॉर द डिफरेंट फीचर्स ऑन इट। देखिए, जो अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं मैप में, वो अलग अलग फीचर्स को शो करते हैं। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। और ये जो सिंबल होते हैं, ये अलग अलग प्लेसेस को की लोकेशन को समझने के लिए भी क्या करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ? ये सारे सिंबल आप लोग देख पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट, बस अब इतना ही हम पढ़ते हैं। आगे का जो रेस्ट पार्ट है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका वर्क क्या होगा। क्या आपको अपनी कॉपी में करना होगा, तो आपको ये कंपास ड्रॉ करना होगा अपनी कॉपी में। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे सारे स्टूडेंट, आपको ये कंपास ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। क्लियर हुआ स्टूडेंट? और इसके साथ ही आपको दूसरा वर्क क्या करना है, आप सभी इस मैप को भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। सारे स्टूडेंट को ये मैप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि उनको इतने अच्छे से मैप ड्रॉ करना नहीं आएगा, तो आपको जैसा भी आएगा आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे। तो आपको 2 वर्क करना है, और वो क्या, पहला वर्क हो जाएगा आपका कंपास, जो कि आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे। और जो आपका नेक्स्ट वर्क हो जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, इंडियन मैप आपको ड्रॉ करना है। आपको इतना तो आना ही चाहिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो इसके रेस्ट पार्ट रह गए हैं हम उन्हें समझेंगे, और जो बचे हुए एक्सरसाइजेज होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे।